Hello everyone. Today we will do chapter 3 celebrating festivals. Celebrating festivals का मतलब हुआ क्या? त्योहार मनाना. त्योहार मनाना. सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? त्योहार को. देखिए बहुत सारे पर्सन्स आपको विजिबल हो रहे हैं. ये क्या है? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. किसका त्योहार है? फूलों का त्योहार. फूलों का त्योहार. देखिए बड़ी प्यारी सी पिक्चर विजिबल हो रही है हमें. माय नेम इज ऋषि. I am from Jammu. I am traveling to the Himalaya with my parents. We are going to visit my mama, mother's brother, mommy, mama's wife, and my cousins, Chia and Nonika. They live in a small village near the mountains. We are traveling by bus. I am enjoying the bus ride and the view outside the window is beautiful. The roads have hairpin turns and the hills are covered with colorful flowers. Far off, I can also see a variety of tall trees. तो एक बच्चा कह रहा है कि मेरा नाम क्या है? ऋषि है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? जम्मू का. और वो क्या कर रहा है? अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवलिंग कर रहा है, सफर कर रहा है. देखिए सफर कर रहा है वो. और वो कहाँ जा रहे हैं? अपने मामा के घर जा रहे हैं. किससे मिलने? मामा से, मामी से और अपनी कजन सिस्टर से. और वो कहाँ रहते हैं? एक छोटे से गांव में, जो क्या है? एक हिमालय के पास में है. देखिए. और वो कैसे जा रहे हैं? बस से जा रहे हैं. और वो क्या इंजॉय कर रहा है? बस की राइड को, बस के सफर को क्या कर रहा है? वो इंजॉय कर रहा है. और वो क्या देख रहा है बाहर? बहुत ही सुंदर सुंदर नजारे देख रहा है. द रोड्स हैव हेयरपिन टर्न्स. ये जो रोड के क्या है? तीखे मोड़ आ रहे हैं. तीखे, हेयरपिन का मतलब होता है तीखे मोड़. जो हिल स्टेशंस होते हैं वहां क्या मोड़ होते हैं? देखिए ऐसे तीखे तीखे क्या होते हैं? मोड़ होते हैं. तो उनको वो क्या कर रहा है? इंजॉय कर रहा है, देख रहा है. और ये जो हिल्स हैं वो कवर्ड विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स. और वो किससे ढके हुए हैं? पहाड़ रंग बिरंगे फूलों से ढके हुए हैं. और दूर दूर तक क्या उन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं. देखिए ये एक बस का सीन है. ऑलवेज कीप योर हैंड्स एंड आर्म इनसाइड द बस. इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि हमें क्या बस से बाहर अपने हाथों को, सिर को नहीं निकालना चाहिए. नेक्स्ट देखिए डिस्कस करना है. हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन ए बस? इफ यस शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स. कि क्या आपने भी कभी बस में सफर किया? अगर किया है तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें. तो हाँ करा होगा कि आपको कहीं जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे. अगर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो हम कैसे जाते हैं? बाय बस जाते हैं. तो आंसर लिखते हैं हम. तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं यस आई हैव ट्रेवल्ड इन ए बस. आई वेंट टू माय ग्रैंडमदर्स हाउस इन अनदर सिटी. आई एंजॉयड द राइड ए लॉट. नेक्स्ट है व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स डिड यू सी ड्यूरिंग योर ट्रिप. कि किस टाइप के आपने फ्लावर्स और ट्रीज देखे जब आप सफर कर रहे थे? तो हम कैसे कैसे ट्रीज देखते हैं? जैसे मैंगो के, नीम के. और फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स हमें विजिबल होते हैं जैसे मैरीगोल्ड, रोज. तो इसका आंसर लिखिए. देखिए इसका आंसर हो सकता है आई saw many trees like mangoes, neem and coconut trees. I also saw colorful flowers such as marigold, roses, sunflowers and hibiscus. The flowers made the roadside look very beautiful. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट सेफ्टी मेजर शुड यू टेक व्हाइल ट्रैवलिंग. कि हमें जब हम सफर करते हैं तो क्या क्या सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए? तो क्या क्या करने चाहिए? कि जैसे हमें हमेशा ऑलवेज वेयर ए सीट बेल्ट पहननी चाहिए. और स्टे सीटेड इन ए बस. और बस के अंदर ही हमें बैठे रहना चाहिए. हमें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए बस में. और लिसन टू आवर पेरेंट्स
और एल्डर्स, हमें अपने पेरेंट्स की, अपनी एल्डर्स की बात को सुनना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हम लिख सकते हैं वेयर ए सीट बेल्ट, स्टे सीटेड इन द बस। नेक्स्ट है, व्हाट सेफ्टी मेजर शुड यू टेक व्हाइल राइडिंग ए बाइसिकल एंड व्हाइल वॉकिंग ऑन ए रोड, कि अगर आपको क्या सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए जब क्या कर रहे हो, आप साइकिल से राइड कर रहे हो या फिर आप पैदल चल रहे हो, तो हमें क्या हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, और हमें क्या साइकिल बहुत तेज नहीं चलानी चाहिए। और अगर हम बाय वॉकिंग है तो वाइल वॉकिंग तो ऑलवेज यूज फुटपाथ का यूज करना चाहिए, और क्रॉस ओनली जेब्रा क्रॉसिंग, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहीं से हमें क्या रोड क्रॉस करनी चाहिए। ये सेफ्टी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए, जब हम साइकिल पे राइड करते हैं तो वियर ए हेलमेट, राइड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड और डू नॉट राइड टू फास्ट। और अगर हम वाइल वॉकिंग ऑलवेज यूज द फुटपाथ, क्रॉस ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स को हमें क्या फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी है, मैच द कॉलम ए साइन बोर्ड्स विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ये कॉलम्स हैं ए और बी के, यहाँ पे लिखा है नो पार्किंग, नो हॉर्न, स्पीड ब्रेकर, नो यू टर्न, मैन एट वर्क, स्कूल अहेड। देखो, कुछ साइन बने रहते हैं, आपने देखे होंगे कि नो पार्किंग का, क्या आपको क्या गाड़ी वहां पे पार्क नहीं करनी है, या फिर आपको हॉर्न, नो हॉर्न का। तो देखिए, जैसे नो पार्किंग का तो आपने देखा होगा कि गाड़ी को पार्क वहां पे नहीं करना है, और नो हॉर्न तो हॉर्न पे क्या होता है, क्रॉस बना होता है। और देखिए, स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर का ये साइन होता है। और नो यू टर्न, यू टर्न नहीं लेना है। मैन एट वर्क की लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्कूल अहेड की, उसके पास में क्या आने वाला है, स्कूल आने वाला है। तो ये क्या है, सेफ्टी रूल्स होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। ये है ड्रॉ, you would have to observe many signboards on the road. Draw and label any three roads signboard that are not listed above. हमें तीन ऐसे साइन बोर्ड बताने हैं जो इस लिस्ट में नहीं आए हैं। तो देखिए, हमें ड्रॉ करना है उन्हें। तो देखिए, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ट्रैफिक साइंस है। अब हम क्या वो थ्री ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिस्ट में नहीं थे, जैसे स्टॉप, गिव वे, नो पार्किंग का हमने कर लिया था, नॉट स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, नो एंट्री। तो अभी हम देखिए ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो देखिए इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, आपको क्या है, थ्री लेबल को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये रीस्ट पहुंच गए हैं। आफ्टर सम टाइम वी रीच्ड द बस स्टॉप नियर माई मामा एंड मामीज विलेज, वी गॉट डाउन, mama ji was there to receive us, we started on a broad concrete road which later led to a narrow mud roads closer to their house. As we entered the main gate, I could see a row of colorful flowers in their garden. I could recognize and name a few of them like rose, marigold, and hibiscus. However, I was amazed by the beauty of the flowers, which was unlike anything I had seen before. Please, can you tell me the names of these flowers? I asked नोनिका। तो देखिए कि थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि वो अपने मामा के घर पे पहुंच गए, और उनके जो मामा थे वो उनको रिसीव करने के लिए आए हुए थे बस स्टॉप पे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक क्या था, कंक्रीट की एक छोटा सा क्या था, रास्ता था, ब्रॉडनेर, बहुत छोटी सी वो क्या थी, एक रास्ता था। देखिए, जो उनके घर तक जा रहा था। जैसे उसने मेन गेट में एंट्री की, उसने क्या देखा, एक कलरफुल
फ्लावर्स का गार्डन देखा और वो क्या कुछ तो फ्लावर्स के नेम जानता था जैसे रोज, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, लेकिन बहुत से वहां पे क्या थे फ्लावर्स थी। तो उसने कहा कि अपनी जो उसकी कजन थी नौनिका, उससे उसने पूछा कि मुझे इन फ्लावर्स के नेम बताओ। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉइंटिंग टू ए फ्लावर, नोनिका सेड दिस फ्लावर इज ए ट्यूलिप। ये कौन सा फ्लावर है? ट्यूलिप का है। मामी then called the children in for lunch. All of them had a Kashmiri dish, hak, a kind of leafy vegetables with hot rice. It was really tasty. Do you know we have a Kashmiri tulip festival at this time of the year, said Nonika over lunch. We too had lovely red flowers that bloom in spring at our place. They are called buranch, I said. I told Shia and Nonika about the spring festival that we celebrate at our place. I shared with them how we place mustard and buranch flowers at the doorstep of each home in our neighborhood. The elders bless us and also give us toffees and sweets. ये देखिए, तो जो नोनिका थी उसने पॉइंट आउट करा कि ये कौन से फ्लावर हैं? ट्यूलिप के हैं। ये देखिए ट्यूलिप के फ्लावर्स हैं। और इतने में ही क्या, मामी ने बच्चों को लंच के लिए बुलाया और उन्होंने क्या डिश बनाई थी? हाँ, ये क्या है? एक कश्मीरी डिश है जिससे क्या होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पत्तियों की क्या होती है, सब्जी होती है और गर्मा गर्म चावल होते हैं। और ये क्या, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट थी ये जो डिश थी ये बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो उसने कहा कि जो डू यू नो वी हैव ए कश्मीरी ट्यूलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम, कि कौन सा फेस्टिवल वहां पे वो हो रहा था? ट्यूलिप का। सेट नोनिका ने लंच के बाद में उससे को बताया। तो उसने कहा कि वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग एट आवर प्लेस, दे आर कॉल्ड बुरांच, आई सेड। तो उसने क्या बताया कि जो रेड फ्लावर्स जो ब्लूम करते हैं स्प्रिंग टाइम पे, तो वो कौन से फ्लावर होते हैं? बुरांच के। बुरांच के तो वहां पे कौन सा एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, वो किसको बता रहा है? चिया नोनिका को, कि जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो मस्टर्ड की जो मस्टर्ड सीड्स होती हैं और बुरांश फ्लावर को वो क्या करते हैं, डोर पे लोगों के जो घर होते हैं वहां पे उनको रख देते हैं। और जो वह उस घर के मेंबर्स होते हैं, नाइबर्स, पड़ोसी, वो क्या उन बच्चों को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उनको क्या देते हैं? स्वीट्स देते हैं और टॉफीज देते हैं। ये क्या, फूल डे एक फेस्टिवल है। और ये कहाँ, उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तरांचल भी कह सकते हो आप, उत्तराखंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, चिया सेड एक्साइटेडली, चिया ने कहा, माई फ्रेंड ओनली फ्रॉम केरला सेलिब्रेट्स ए फेस्टिवल कॉल्ड विशु एट दिस टाइम। दे यूज ए लॉट ऑफ येलो अमलतास फ्लावर्स, fruits and vegetables to make vishu kani. Mami joined in and said, spring is a celebration of nature. After the harsh winters, the sun shines brightly and we see flowers blooming around us, the grass growing and the new leaves in the trees. I shared with my mommy Chia and Nonika how happy I feel when I see the beautiful and colorful flowers around me. We returned home after a few days. It was a wonderful vacation and visit with the family. तो चिया ने बड़ी एक्साइटमेंट से क्या कहा कि जो उसकी कोई फ्रेंड है उन्नी, वो कहाँ से, केरला से, और वहां पे कौन सा फेस्टिवल स्प्रिंग में सेलिब्रेट किया जाता है? विशु फेस्टिवल। और इसमें क्या करते हैं, जो येलो फ्लावर्स और अमलताश के जो येलो फ्लावर्स हैं उनको, फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स से क्या ये फेस्टिवल बनाया जाता है, विशु कानी। ये देखिए, ये फेस्टिवल, ये टोकरी में देखिए फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं।
तभी उनकी मामी ने ज्वाइन करा और उन्होंने क्या बताया कि जो स्प्रिंग का टाइम होता है सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, तो ये क्या प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है जो स्प्रिंग का होता है। इसमें क्या होते हैं कि जो सर्दियों की हार जो ठंड के बाद में जब सन बिल्कुल शाइन करता है तो इससे क्या होते हैं नए नए फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, घास की नई पत्तियां आती हैं, पेड़ पौधों की नई लीव्स आती हैं। तो वो क्या कह रहा है कि आई शेयर्ड विथ मामी चिया नोमिका हैप्पी, उसको क्या बहुत अच्छा लग रहा था वहां जाके कि इतने सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स को अपने चारों ओर देख के कि हाँ ये तो बहुत सुंदर है। और फिर वो बता रहा है कि वी रिटर्न होम आफ्टर है कि कुछ समय बाद हम क्या अपने घर वापस आ गए। और ये क्या था बहुत ही सुहाना हमारे लिए वेकेशन थी, विजिट थी अपने परिवार के साथ। देखिए विशु कहानी इज ए ऑस्पियस रिचुअल ऑब्जर्व्ड ऑन ए फर्स्ट डे ऑफ Malayali New Year. At sunrise, the sighting of auspicious items or is supposed to bring fruitful and prosperous years ahead. ये जो विशुकानी जो रिचुअल एक पारंपरिक क्या है त्योहार है मलयालम का, जब न्यू ईयर शुरू होता है उस टाइम ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है।